Audio Jungle. आज की कहानी का शीर्षक है बेटी बिना परिवार। माँ, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। बेटी का अब आप इतना उठ जाइए। बोलते ही यशोदा झट से उठ जाती है। अरे बेटा, मुझे क्यों बिगाड़ रही है? कल तेरी शादी हो जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना? माँ, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं यहीं रहूंगी, हमेशा आपके साथ। बेटा, एक ना एक दिन तो हर लड़की को जाना पड़ता है अपने ससुराल। ओफो माँ, आप बिना सुबह सुबह कौन सी बातें लेकर बैठ गई? ये चाय लीजिए और फ्रेश होकर बाहर आ जाइए। नाश्ता तैयार है। इतना बोलकर कंचन वहां से चली जाती है। कंचन की बढ़ती उम्र को देख यशोदा को उसकी शादी के ख्याल आने लगते हैं। वो कंचन के लिए लड़का ढूंढना शुरू करती है। कुछ दिनों बाद कंचन, कहाँ है तू? देख, मैं तेरे लिए चॉकलेट लाया हूँ। कंचन बेटा, अब तेरी शादी होने वाली है। ये सब चॉकलेट खाने के शौक छोड़ दे बेटा। पापा, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो कंचन छोटी है। अरे इतनी भी छोटी नहीं है तेरी बहन। कंचन मुंह बना के वहां से चली जाती है और अपने रोज के काम में जुट जाती है। अगले दिन सुबह कंचन बेटा, आज तू घर का कोई काम नहीं करेगी। जाकर तैयार हो जा। थोड़ी ही देर में तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। माँ प्लीज, मुझे कहीं नहीं जाना आप लोगों को छोड़कर। जाना तो पड़ेगा ना बेटा, दुनिया की यही रीत है। हर लड़की को एक ना एक दिन पराए घर जाना ही पड़ता है। चल, अब जा, तैयार हो जा जल्दी से। माँ की बात सुनकर कंचन तैयार होने चली जाती है। कुछ देर बाद लड़के वाले कंचन को देखने घर पहुंच जाते हैं। दोनों ही परिवारों को रिश्ता मंजूर हो जाता है और कुछ दिन बाद कंचन की शादी हो जाती है। माँ, मुझे छोटी की बहुत याद आ रही है। वो होती तो अभी पूरे घर में इधर से उधर नाच रही होती। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। उसके बिना ये घर खाने को दौड़ रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? एक ना एक दिन तो ये होना ही था। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। अब यशोदा को सारा काम अकेले ही करना पड़ता है, इसलिए वो बीमार पड़ जाती है। यशोदा, तुमसे कितनी बार कहा है, ज्यादा काम मत किया करो। लो, हो गई ना फिर से तुम्हारी तबीयत खराब। अब मैं घर का काम नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? कंचन भी नहीं है। मेरी बेटी ने आज तक कभी मुझे कोई काम नहीं करने दिया, जिसके कारण अब मेरा शरीर काम का ज्यादा भार सहन ही नहीं कर पाता। क्यों ना हम राहुल की शादी करवा दें? बहू आएगी तो तुम्हारी भी थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। घर वाले शादी की बात शुरू करते हैं और देखते ही देखते कुछ महीने में राहुल की शादी अंजलि से हो जाती है। अंजलि संस्कारी होने के कारण कुछ ही दिनों में सबका दिल जीत लेती है। शादी के कुछ दिनों बाद बहू, जरा चाय तो पिला दो, सुबह से चाय नहीं पी है। लीजिए पापा जी, आज डिनर में क्या बनाना है? अरे बेटा, जो तेरी इच्छा है वो बना ले। पापा जी, मम्मी जी, राहुल, खाना तैयार है। अरे वाह बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। सच में बहू, खाना तो बहुत ही लाजवाब बना है। थैंक यू। माँ पापा, मैं सोच रहा था क्यों ना हम सब कहीं घूमने चले। हम सब क्या करेंगे जाकर बेटा? तेरी अभी नई नई शादी हुई है, तू बहू को लेकर जा। नहीं मम्मी जी, आप लोग नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। एक काम करते हैं, साथ में कंचन को भी ले चलते हैं। बहुत दिन हो गए, उससे मिले भी नहीं। हाँ हाँ, क्यों ना हम कंचन दीदी को सरप्राइज दें। वो तो खुशी से पागल हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं आज ही उसे यहाँ आने को बोलती हूँ। उसके बाद हम सब उसे सरप्राइज देंगे, फिर सब साथ में घूमने जाएंगे। फिर तुझे पता है कंचन, तेरी भाभी बहुत अच्छी है।
जरूर पिछले जन्म में मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे अंजलि जैसी बहू मिली है। अपनी माँ के मुंह से किसी और की तारीफ सुनकर कंचन को जलन होने लगती है। माँ, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही बहू की तारीफ कर रही हैं? कहीं भाभी आपके हाथ से फिसल ना जाए। अरे नहीं नहीं बेटा, वो ऐसी नहीं है। तू एक काम कर, कुछ दिनों के लिए यहीं आ जा। इसी बहाने अपनी भाभी को अच्छे से पहचान लेना। दीदी, तुम्हारे ससुराल में सब कैसे हैं? मेरे ससुराल में सब ठीक है। आप यहाँ का बताइए कि सारा काम आप बराबर कर लेती है ना? माँ से तो नहीं करवाती काम। अरे कैसी बात कर रही हो आप दीदी? मैं भला मम्मी जी से कोई काम क्यों करवाऊंगी? ऐसा होना भी नहीं चाहिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। कंचन, ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का? हाँ माँ, अब तो आपको मैं ही गलत लगूंगी ना। ऐसा नहीं है कंचन, तुम गलत समझ रही हो। आपसे तो मुझे बात ही नहीं करनी। अंजलि बेटा, कंचन की बात का बुरा मत मानना। उसका अभी शायद मूड खराब है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगा। भाभी आप रहने दीजिए, आज खाना मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, आप मेहमान हो, कुछ दिन आराम करने का मौका मिला है, मैं आपसे काम नहीं करवा सकती। मैं मेहमान नहीं, बेटी हूँ इस घर की। आप जाकर बैठिए, मैं खाना बना देती हूँ। कंचन की जिद के आगे झुककर अंजलि वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद खाना भी बन जाता है। आ जाइए सभी, मैंने खाना बना दिया है। आज बड़े दिनों बाद तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मजा आ गया बेटा। मैं तेरे खाने को बहुत मिस करता था। सच में आज तो मजा ही आ गया। कंचन, तेरे हाथों में तो जादू है बेटा। मैं तेरे हाथ का बना ये खाना हर रोज मिस करती थी। क्या सच में आप लोगों ने मेरे हाथ के खाने को मिस किया? मुझे तो लगा था आप लोग मुझे भूल ही गए हैं। अरे ऐसे कैसे भूल सकते हैं हम तुझे? तू बेटी है इस घर की, कोई खिलौना थोड़ी ना है जो भूल जाए। और तुझे यहाँ बुलाने का आइडिया तेरी भाभी का था। हम लोग कहीं घूमने का प्लान कर रहे थे, तो सोचा तुझे भी साथ ले जाए। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैंने आपके बारे में कितना गलत सोचा। मुझे लगा आपके कारण अब कोई मुझसे प्यार नहीं करता। अपनी जलन के कारण मैंने आपके साथ कितना गलत व्यवहार किया। हो सके तो मुझे माफ कर देना भाभी। अरे नहीं नहीं दीदी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो बिल्कुल मेरी छोटी बहन जैसी हो। आप इस तरह माफी मांगोगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अंजलि का इतना कहते ही कंचन उसे गले लगा लेती है। उसे एहसास होता है कि सभी रिश्ते अपनी जगह पर खास होते हैं और सब खुशी खुशी घूमने जाते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी चैनल स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।